हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये भी एक छोटा सा क्विज है। आप अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस जानते हैं तो चलिए क्विज करके देखते हैं। ऑनलाइन है ये, रिजल्ट पता चल जाएगा। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम यहाँ क्विज को सबमिट करेंगे। जो भी हमारा स्कोर होगा, स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए गाइस, एक्सरसाइज 1 है, इसको करके देखते हैं। रेडी? ठीक है। यहाँ लिखा है कि आई गॉट माई हेयर येस्टरडे। अब हमें यहाँ 3 ऑप्शन है, इसमें से एक हमें चुनना है कि आई गॉट माई हेयर टू डू येस्टरडे, आई गॉट माई हेयर डन येस्टरडे, आई गॉट माई हेयर डू येस्टरडे। अभी आपको चुनना है, आप भी चुनिए, मैं भी चुनता हूँ। गॉट है यानी कि पॉजिटिव में गेट का इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि गेट किस लिए आता है? गेट होता है किसी को परसुएट करना, कन्विंस करने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। और जो हैव होता है वो होता है कि आप प्रोफेशनली किसी को पैसे दे करके, या कोई आपसे छोटा असिस्टेंट है तो उसको आप बोल करके काम को कराते हैं। और गेट के अंदर थोड़ा कन्विंस करना होता है, बट आजकल इसमें भी चलता है कि पे वे भी कर दिया। खैर, तो आई गॉट माई हेयर टू डू, डन या डू। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने अपने बाल कटवाए, तो आई गॉट माई हेयर कट, V3 हमें लगाना होता है। मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। उस हिसाब से देखें तो V3 हमें चाहिए, तो हम डन लगाएंगे। आई गॉट माई हेयर डन येस्टरडे। अगला देखते हैं। द टीचर मेड अस डैश आर एसेज। अब टीचर मेड अस री राइट आर एसेज और री रिटन आर एसेज, दो ही ऑप्शन है। क्या होगा? मेक जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, कि आपको किसी ने फोर्स किया कुछ करने के लिए। तो टीचर ने हमें फोर्स किया ऐसे लिखने के लिए दोबारा, तो मेड अस रीराइट या री रिटन। सोचिए, मेक वाले में होता क्या है कि जब हम मेक को बदलते हैं, मेक, मेक्स, मेकिंग, मेड। उसके बाद जैसे ही मेड मी, आई विल मेक यू, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो बिल्कुल बेस फॉर्म में रहेगा वो। तो री राइट ही हमारा रहेगा, इसमें चेंज नहीं हो सकता। द टीचर मेड अस री राइट आर एसेज, यानी कि टीचर ने हमसे एसेज को दोबारा लिखवाया फोर्स करके। आई हैड माई सिस्टर डैश माई रूम। अब पॉजिटिव सेंटेंस जो है तो पॉजिटिव वर्ब हैव है, तो हैव का इस्तेमाल मैंने आपसे कहा कि हम किसी छोटे को, जूनियर को इंस्ट्रक्शन देते कर दे या पे करके कराते हैं। तो आई हैड माई सिस्टर डैश माई रूम, तो क्लीन माई रूम या टू क्लीन माई रूम कैसे होगा? इसमें तो थर्ड फॉर्म भी नहीं है, क्लीन्ड भी नहीं है, कैसे होगा? आई हैड माई सिस्टर क्लीन माई रूम या आई हैड माई सिस्टर टू क्लीन माई रूम। देखिए, जब हम हैव और गेट का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। तो एक्टिव वाले में जब आप हैव लगाएंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैं तुमसे इस कार को क्लीन करवाऊंगा, अगर मुझे हैव लगाना है तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई विल हैव यू, आई विल हैव यू क्लीन दिस कार। मैंने कल तुमसे इस कार को क्लीन करवाया, मैं कैसे बोलूँगा? आई हैड यू, मैं हैव को चेंज कर रहा हूँ, आई हैड यू क्लीन दिस कार येस्टरडे। तो आप यहाँ पर हैव को हैड तो बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आता है ना कि माई सिस्टर या हिम, आई हर या यू, उसके बाद आपको बिल्कुल बेस फॉर्म लगाना है। तो आई हैड माई सिस्टर क्लीन माई रूम, क्लीन आएगा। वेयर कैन आई गेट माई जैकेट डैश। वेयर कैन आई गेट माई जैकेट ड्राई क्लीन और ड्राई क्लीन्ड। गेट वाले में भी एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो ये एक्टिव वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज़ों के बारे में दिया हो कि वेयर कैन आई गेट माई जैकेट, मैं अपने जैकेट को कहाँ से ड्राई क्लीन करवा सकता हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं तुमसे इसको ड्राई क्लीन करवाऊंगा, एक्टिव वे में नहीं दिख रहा है, पैसिव वे में दिख रहा है। तो पैसिव में हम, आपको पता है कि V3 का इस्तेमाल होगा। तो वेयर कैन आई गेट माई जैकेट ड्राई क्लीन्ड, इस तरीके से होगा। यू शुड हैव योर वॉल्स, अब पेंट होगा या पेंटेड होगा? यू शुड हैव योर वॉल्स, हम बात कर रहे हैं वॉल्स की, दीवारों की बात करें कि तुम्हें अपनी दीवार को पेंट करवाना चाहिए। तो दीवार को पेंट करवाना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि मैं तुमसे दीवार को पेंट करवाऊंगा। अगर तुमसे होता तो क्या होता कि मैं तुमसे दीवार को मुझे पेंट करवाना चाहिए, कि आई शुड हैव यू पेंट माई वॉल्स। यहाँ पर है कि भी तुम्हें दीवार को पेंट कराना चाहिए, कौन करेगा पता नहीं, दीवारों की बात हो रही, दीवार का पेंट होगा, दीवार डूअर नहीं रिसीवर है। तो कैसे होगा कि यू शुड हैव योर वॉल्स पेंटेड, ऐसे होगा। थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि पैसिव है। आई गॉट माई फादर डैश मी एन आईपॉड। तो आई गॉट माई फादर बाई मी एन आईपॉड या टू बाई मी एन आईपॉड, कैसे होगा? सोचिए, जब आप गेट वाला पॉजिटिव पढ़ते हैं गाइज, तो
पैसिव वाला तो आपको पता है कि कल मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, तो आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड येस्टरडे। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, लेकिन मैं बोलूँ कि मैं तुमसे इस मोबाइल को रिपेयर करवाऊंगा, तो मुझे पैसिव नहीं बोलना, मुझे एक्टिव इस्तेमाल करना है। तो ऐसे होगा कि आई विल गेट यू, आई विल गेट यू, उसके बाद हमें टू लगाना होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल गेट यू टू रिपेयर माई मोबाइल। तो आई गॉट माई फादर, यहाँ माई फादर है तो हम गेट को तो बदल रहे हैं, माई फादर के बाद जो आएगा वो टू वाला जो इन्फिनिटी वो आएगा कि टू प्लस जो V1 है, तो आई गॉट माई फादर टू बाई मी एन आईपॉड, यानी कि मैंने अपने पिताजी को कहकर पिताजी को कन्विंस किया एक आईपॉड खरीदने के लिए, उनसे खरीदवाया। हम ऐसे भी कह सकते थे कि आई गॉट एन आईपॉड बॉट बाय माई फादर, ऐसे भी कह सकते थे। यू शुड हैव योर टूथ एक्सट्रैक्टेड या टू एक्सट्रैक्ट, यू शुड हैव योर टूथ। अब हैव का इस्तेमाल है, तो हैव वाले में क्या होता है, अगर वो एक्टिव होता तो फिर हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते, बेस जो फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर अगर ये पैसिव है तो यू शुड हैव योर टूथ, बात टूथ की हो रही कि तुम्हें अपने दांत को उखड़वाना चाहिए, तो यू शुड हैव योर टूथ, फिर थर्ड फॉर्म आएगा एक्सट्रैक्टेड। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आई गॉट माई ब्रदर टू वॉश या वॉश माई बाइक, मैंने अपने भाई को बोलकर, भाई को कन्विंस करके अपने बाइक को वॉश करवाया। तो यहाँ पर हम एक्टिव की तरह देख रहे हैं, उसने अपने भाई को कहा कि ये इसको वॉश कर, यहाँ भाई का जिक्र हो रहा है। तो चूंकि ये एक्टिव है तो गेट वाले के एक्टिव में टू का इस्तेमाल होता है, टू के साथ जो V1 है यानी कि जो इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव। तो आई गॉट माई ब्रदर टू वॉश माई बाइक। हम ऐसे कह सकते थे कि आई गॉट माई बाइक वॉश्ड बाय माई ब्रदर, ऐसे भी कह सकते थे। माई फ्रेंड हैड हिज वॉलेट डैश इन सेंट्रल पार्क। अब माई फ्रेंड हैड हिज वॉलेट, तो उसने अपना वॉलेट क्या किया, चुरवा लिया। टू स्टील, स्टोलन या स्टील। अब क्या होगा, हैव वाले में टू वाला तो होता ही नहीं है, तो टू वाला तो हटा ही दो। हैव वाले में अगर पैसिव है तो थर्ड फॉर्म होगा स्टोलन, या अगर एक्टिव है तो स्टील होगा। लेकिन यहाँ पर ये नाम वॉलेट का है तो वॉलेट तो कुछ करेगा नहीं। यहाँ पर अगर ऐसा होता कि माई फ्रेंड हैड हिज फ्रेंड, तो फिर होता है स्टील हिज वॉलेट। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वॉलेट है कि माई फ्रेंड हैड हिज वॉलेट, तो पक्का थर्ड फॉर्म ही आएगा। माई फ्रेंड हैड हिज वॉलेट स्टोलन इन सेंट्रल पार्क, उसमें अपनी वॉलेट को चुरवा लिया, चोरी करवा लिया। नोबडी कैन मेक मी डैश यू, नोबडी कैन मेक मी बिलीव यू या नोबडी कैन मेक मी बिलीव्ड यू। अब ये मेक वाला पॉजिटिव वर्ब है, तो मेक वाले में कैसे होता है, जैसे कि यार मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, यानी कि लाफ बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो नोबडी कैन मेक मी बिलीव यू, कोई भी मुझको फोर्स करके तुम पर यकीन नहीं करवा सकता है, मेक हमेशा फोर्स के लिए आता है। यू शुड हैव योर कार डैश सून, यू शुड हैव योर कार सर्विस्ड सून या टू सर्विस सून, क्या होना चाहिए। तो हैव है, तो हैव के साथ अगर एक्टिव होगा तो बेस फॉर्म होगा, जैसे कि आई विल हैव दैट पर्सन सर्विस माई कार। लेकिन अगर वो पैसिव होगा तो थर्ड फॉर्म होगा। तो यू शुड हैव योर कार, बात कार की हो रही है, तो यहाँ पर कार डूअर तो हो नहीं सकता है, कार के साथ कुछ होगा। तो यू शुड हैव योर कार सर्विस्ड सून, तुम्हें अपनी गाड़ी की सर्विसिंग बहुत ही जल्द करवा लेनी चाहिए। यू शुड गेट योर लॉन्ड्री डैश टुमारो, लॉन्ड्री टू डू टुमारो या डन टुमारो। सोचिए, गेट का इस्तेमाल है, तुम्हें अपना मोबाइल रिपेयर करवा लेना चाहिए, कैसे बोलेंगे, यू शुड गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। तो वैसे ही यू शुड गेट योर लॉन्ड्री डन, थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि पैसिव है, साफ दिख रहा है। टुमारो, आई हैड माई आर्टिकल रिवाइज और रिवाइज्ड, आई हैड माई आर्टिकल रिवाइज्ड, तो मैंने अपने आर्टिकल को रिवाइज करवाया, तो पैसिव लग रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि हैव का एक्टिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म और पैसिव होगा तो इसका थर्ड फॉर्म आता है। माई टीचर मेड मी डैश एक्स्ट्रा होमवर्क, मेक वाले में तो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो मेक मी टू डू होगा, डन होगा या डू होगा, तो माई टीचर मेड मी डू एक्स्ट्रा होमवर्क होगा। लास्ट है लेट मी डैश, लेट मी टू गो या लेट मी गो। आपको पता ही कि लेट वाले में बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, यानी कि लेट मी गो, यानी कि कोई टू नहीं होगा, तो लेट मी गो। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 15 सेंटेंसेस हमने किए हैं। आई गॉट माई हेयर डन, द टीचर मेड अस री राइट,
आई हैड माई सिस्टर क्लीन माई रूम, करेक्ट है. वेयर कैन आई गेट माई जैकेट ड्राई क्लीन. यू शुड हैव योर वॉल्स पेंटेड. I got my father to buy me an iPod. You should have your tooth extracted. I got my brother to wash my bike. My friend had his wallet stolen in Central Park. Nobody can make me believe you. You should have your car serviced soon. You should get your laundry done tomorrow. And I had my article revised. My teacher made me do extra homework. Let me go. सबमिट करें दोस्तों. चलिए क्विज को सबमिट करते हैं, देखते हैं. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. 1 2 3 धक 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 धक. और ये सो आप देख सकते हैं स्कोर 15 आउट ऑफ 15, यानी कि 15 में से 15 बिल्कुल सही है. अगर आपने भी वैसे ही किया है जैसे मैंने किया है तो आपका भी बिल्कुल करेक्ट है गाइस. तो इसी तरीके से छोटे छोटे ऐसे क्विज शोज भी लाता रहूँगा ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो, आपको समझ में आए कि चलो आपका पॉजिटिव तो अच्छा है. जैसे आपका कंडीशनल अच्छा हो चुका होगा, आपका पॉजिटिव अच्छा हो जाए. किसी दिन मैं सब्जंक्टिव मूड लाऊंगा, वो भी खतरनाक है, वो भी आपका अच्छा हो जाए. स्ट्रांग बनाइए खुद को, फिर हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.